सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए अपनी संस्कृत की कक्षा में आज हम अपने नए पाठ के साथ शुरुआत करें। पाठ संख्या है 7 और शीर्षक है गीता रहस्यम, मिस्ट्री ऑफ गीता। चलो बच्चों, इसमें देखते हैं हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, गीता का उपदेश है इसमें, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूता भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं एन्मजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। बच्चों, कृष्ण जी इसमें पार्थ यानी कि अर्जुन से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आत्मा होती है, आत्मा ना ही कभी मरती है, ना वो हमेशा एक जैसी रहती है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना ही कभी आत्मा मरती है। जो आत्मा शरीर को लेकर आती है यहाँ धरती पर, वो हमें नजर आती है। बाकी अगर हम आत्मा की बात करें तो ना ही आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। वह अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती है। ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अर्जुन को कृष्ण भगवान। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है, आगे वो समझाते हुए बोल रहे हैं, वेदा विनाशिनं नित्यं एन मजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यपापो, न शोषयति मारुतः। अब इसमें आगे ये बता रहे हैं कृष्ण जी कि जो मनुष्य ये जान चुका हो कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है, वह किसी और को कैसे मार सकता है, क्योंकि उसे ये मालूम होना चाहिए कि आत्मा तो कभी मरेगी नहीं। ये पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी और को कैसे मार सकता है या अथवा मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जिस प्रकार बच्चों मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण, जैसे हम भी जब हमें नए वस्त्र चाहिए होते हैं तो हम अपने पुराने वस्त्रों को हटा के नए वस्त्रों को धारण करते हैं,
वैसे ही उसी प्रकार आत्मा क्या करती है बच्चों, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। और बच्चों आत्मा जो होती है उसको ना ही कभी किसी शस्त्र के द्वारा, यानी कि किसी शस्त्रों के द्वारा, जैसे हम अन्य चीजों को खंड खंड कर सकते हैं, ऐसे आत्मा को ना ही किसी शस्त्र के द्वारा खंडित किया जा सकता है, ना ही उसे अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, और ना ही उसे वायु के द्वारा उड़ाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, ना ही उसे गलाया जा सकता है। कोई जो आत्मा है उसको आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाता है बच्चों, क्योंकि ये हमारे समझने से भी परे है। और हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इस पाठ में जो ये गीता रहस्यम है, इसमें हमने देखा कि जो कृष्ण भगवान है वो अपने पार्थ यानी कि अर्जुन को गीता के इन श्लोकों के द्वारा कुछ उपदेश दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसमें बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी बच्चों। तो अब एक बार फिर मैं आपसे पाठ संख्या 8 में दोबारा मिलूंगी बच्चों। तब तक के लिए अपनी संस्कृत की कक्षा में बने रहिए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।